राम राम जी, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। आज एक ब्लॉग कम एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, एक ऐसी फाउंडेशन से आपको मिलाऊंगा। चलो पहले चलते चलते बात भी करेंगे और आपको उसके बारे में बताऊंगा भी। भाई युवा एकता फाउंडेशन, हम जिस एरिया में रह रहे हैं बहुत जानी मानी फाउंडेशन है। और इसको किस तरीके से स्टेबल किया, किसने किया, किसकी इतनी मेहनत है, बेसिकली ये लोग घर घर तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी आपने देखा होगा कम से कम 50-60 बच्चे जो अंदर बैठे हैं। लोकेशन ये एक ही नहीं है, ये फाउंडेशन हर लोकेशन पे जा जाकर अपना काम दिल से कर रही है। और मैं तो सच में इतना खुश हुआ इनको देख के। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी वीडियो में मैंने ना छोटे छोटे बच्चों की जो स्माइल है, इनिशिएटिव जो निकल के आ रहा है अंदर से कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं रहना है ऐसे जैसे जो लोग पहले रह गए, मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक ऐसा मार्गदर्शन है। इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये वीडियो कुछ स्पेशल है। तो आइए अंदर आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, कैसे बैठते हैं, कैसे इनका फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो स्लैब सिस्टम यूज़ करती है, वो सारा आपको दिखाते हैं। आ जाइए। तो वीडियो बनाने के दौरान हमें हमारे ताऊ जी से और हमारा मिलना हो गया है, काफ़ी दिनों बाद मिले। तो ताऊ जी नमस्कार दोबारा, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है, दोस्त मस्त एक नंबर। अपना मॉर्निंग वॉक डेली इनका चलता है और ऐसी जगह पे सबसे आगे मिलते हैं। देखो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, आज हम एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि हम मिल गए। तो ताऊ जी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, इन्हें कुछ बताऊंगा, जनरल बातें बताऊंगा। तो वो सारा बातें बताऊंगा, अभी आप सुनिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये वाला वीडियो। तो रुको और मिलाते हैं, फिर अंदर चलेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज दिया, आई रीडिंग 4th क्लास टुडे प्रेजेंटिंग अ टॉक। एक छोटी सी चाबी एक बड़ी सी दरवाजे खोलती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज लक्ष्मी, आई रीडिंग 10th क्लास। मैं आपको पोएम सुनाना चाहती हूँ। दिल मिल करते लाखों तारे, क्या तुमको मैं दिखते सारे, क्या तुम सबका नाम जानते, किसे दूर किसे पास मानते, दिन में तो चिचियाते और रात को दिखते सारे, एक अकेला चलना रहता घटता कभी कभी अबड़, इन तारों की यही निशानी, टूटे सो बन जाए कहानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ उनको सारी का, क्यों हमसे इतने दूर, यही जानना हमें बनी। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉयज में से कौन आ रहा था? मैं एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। एक प्लेट में 2 आलू, मोटू वाला मैं खा लूँ, खाते खाते थक गया, रोटी लेके भाग गया, रोटी गिर गई रेत में, मोटू रोया खेत में। गुड ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सरस्वती, आई रीड इन 6th क्लास। मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। हुआ सवेरा जागो भाई, किन्नों ने भी ली अंगड़ाई, अब बच्चों तुम भी उठ जाओ, माँ पिता को सुनाओ। उसने दी
फाउंडेशन ने मौका दिया है। रेल में बैठकर वो जा रहे थे तो उनका एक स्टूडेंट, उनका नहीं था, कोई और स्टूडेंट था। बच्चों सामने देखिए बेटे, एक स्टूडेंट भी जा रहा था और वो अपनी बड़ी डींगे मार रहा था, बहुत कुछ अपनी बढ़ाई कर रहा था। जब वो एक ही स्टेशन पर जाकर उतरे तो स्टूडेंट के पास, जो विद्यार्थी था, वो कोट पैंट टाई में था और उसके पास कुछ सामान था एक्स्ट्रा, थोड़ा सा वजन फालतू था। ये इतना नहीं था कि वो ले जा नहीं सकता, लेकिन उस वजन के लिए वो किसी और दूसरे कुली को या किसी आदमी को तलाश कर रहा था। विद्याचंद्र सागर जी ने उनकी हेल्प की, उनसे कहा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। उस लड़के ने विद्याचंद्र सागर जी का नाम तो सुना था लेकिन देखा नहीं था, वो शक्ल से नहीं जानते थे। जब शाम को वहां सभा हुई और सभा में विद्याचंद्र सागर जी उपस्थित हुए और उनका जब भाषण हुआ तो उस लड़के ने सुना और उनको देख करके पहचान लिया। पहचानने के बाद उस लड़के को बड़ी शर्म आई, बड़ा महसूस हुआ और अपने गलती का एहसास किया। उन्होंने अपने उस गलती का एहसास किया कि उस सामान को मैं भी लेके आ सकता था। और ये देखो, ये कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े आदमी थे, और फिर भी वो मेरा सामान लेके यहाँ तक था। डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना है? इस परिस्थिति में वो पढ़ा। आपको तो हर चीज की सुविधा मिल रही है, स्कूल के अलावा संडे के दिन आप ऐसे ही घूमोगे घर, तो उसकी बजाय आपको यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छी बातें बताने के लिए एकता फाउंडेशन ने जो पहल की है, ये भी सराहनीय है और आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, अच्छी ही बातें बताई जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बारे में मैंने बताया स्कूल में उन्होंने कैसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। क्लास से 10 फुट दूर, बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, बोर्ड के पास नहीं आ सकता, पानी उसे पियन पिलाए, ठीक है भाई, ऐसी शर्तें रखी गई थी जो 10 फुट दूर है। आधी बातें उसे सुनती भी नहीं। देखिए किस परिस्थितियों में वो पढ़ा, और उस टाइम भारत के अंदर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा जोड़ के बारे में बताया था। इधर एक बार थोड़ा मैंने कहा था 1 से 1 में पूछा था ना, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक संख्याओं का क्या जोड़ होगा? 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका टोटल क्या जोड़ कितना होगा? किसी भी संख्या में 100 तक का मैं आपको बता देता हूं, इससे ही समझ जाओगे 1 से 10 तक। ये है ना 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ऊपर की संख्या ले लो, 10 तक का पूछा ना, एक उससे ऊपर की संख्या ले लो, नीचे 2, 2 से 10 कट जाएगा 5, 11 पंजे कितने होते हैं? तो इनका जोड़ कितना होगा? 55। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अपने सभी वॉलंटियर, टीचर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्यारे बच्चे, अंकल जी और अमित भाई भी आज हमारे पूरे जब से आए हैं तब से ही कवर कर रहे हैं हमारी सेवाओं को। तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आपकी अपनी संस्था के प्रांगण में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और देखिए
सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तब हमें काम करने में भी मज़ा आता है। और कहते हैं ना कि हमें जब तक वहाँ के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम आधा अधूरा काम करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा जो एक एम है, जो मोटिव है, जो एक टारगेट है, टारगेट तो हम नहीं कहेंगे, टारगेट तो कहीं बड़ी कंपनियों में या फिर सेवा भाव में नहीं आता, समझ आता हूँ उसके लिए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे NGO भी है जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल भी है जो कंटिन्यू पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन तब भी हमें जो देखने को मिल रहा है, जो हम सर्वे कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गलत संगत में, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स की तरफ, दारू की तरफ, बहुत सारे अलग अलग नशा करना शुरू कर रहे हैं। बड़ों को देख के कर रहे हैं या परिवार की सिचुएशन देख के कर रहे हैं, मतलब अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें बस एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर अभी से ये हाल है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो कहते हैं हम कि हमारे भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो एक भविष्य है, हमारे पूरा भविष्य उन बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है। हम और आप शायद अच्छा करके चले जाए, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा एक बेस है, अगर वो ही खराब हो जाएगा या कुछ गलत रास्ते पर या नेगेटिविटी वाली चैन बढ़ती चली जाएगी, तो आने वाला जो भारत का फ्यूचर है वो बहुत ही खराब, बहुत ही दर्दनाक ऐसा होगा कि हमारा भारत कभी भी एक विकासशील या फिर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। था कि एक भाईचारा था हमारे अंदर, प्यार प्रेम भी था बहुत ज़्यादा, हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे, समझते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो इतना हो गया है कि हम अपने बारे में बस अपने स्वार्थ के लिए सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि उस परमात्मा ने, उस एनर्जी ने, जिसने भी इस दुनिया को जो जिससे चल रही है या जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उसने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम अपना काम करें, अपना काम निकालें, अपना स्वार्थ के लिए हम किसी का भी बुरा कर दें। और लेकिन हाँ, इतना जो मेरे पर्सनल विचार है, मुझे इतना पता है कि उसने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम अच्छे अच्छे काम करें, यहाँ पे आके अपने कर्म को मजबूत बनाए, अब ऐसे काम करके जाए जहाँ पे भी हम जाएंगे हमें पता नहीं है, हमारा क्योंकि सेकंडों का नहीं पता होता कि हम कल रहेंगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता हूँ आप सबके प्रति, ठीक है। किताबें नहीं होती तो किताबें आ जाती है। हमारे पास बैठने के लिए कुछ नहीं था तो ताज होटल वालों ने अपने आप फोन किया कि आपके स्कूल को क्या चाहिए, मैंने उनको बताया, हमारे पास मैट आ गई। आया ना धीरे धीरे, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। हम कहाँ धूल में बैठे थे, 7-8 महीने से धूल में बैठे थे, नीचे बैठते थे। हमारे पास आज एक छोटा सा सेटअप भी है। किसी टाइम में हमारे पास कुछ नहीं था, आज भगवान की दुआ से इतना है कि हमारे पास इतने अच्छे टीचर है, अध्यापक गण है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है उनको कि हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बस अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि मैं अमित भाई का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अमित भाई हमारे बेलपे गांव से ही है, और जैसी जो एक हमारे गांव में थोड़ी सी मेंटेलिटी है कि भाई हम अपने काम पे फोकस रखते हैं। भाई के विचार मैंने देखे, मतलब बिल्कुल ही अलग गांव से, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना, कोई भी छोटी छोटी खुशियों को इतने बड़ी तरीके से अपनी फैमिली के साथ मनाना, और ये नहीं सोचते कभी भी कि भाई जैसे हम सोचते हैं ना कि दूसरे को आगे क्यों बढ़ाए, हम ही आगे बढ़े। हर किसी को साथ में लेके चलना। और इनके जो थिंकिंग है, जो विचार है, वो ऐसे है कि बलराम भाई आप कर तो भूल रहे हो, लेकिन आपका सोशल मीडिया तो बढ़ ही नहीं रहा, भाई क्या करें। तो मैं खुद आऊँगा आपके वहाँ पे सारा कुछ देखने के लिए, उसे मैं खुद बनाऊँगा, खुद आगे डालूंगा, तो मेरे फॉलोवर है वो भी आपके साथ जोड़ूंगा। तो मतलब इतनी अच्छी बात, मतलब दिल खुश हो गया अंदर से। भाई धन्यवाद करता हूँ भगवान का भी, ऐसे भाई भी मतलब कि हमें भगवान कहते हैं ना कि थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से बस हमारा ये मोटिव है कि हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर भी, लाइब्रेरी भी, इनको परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि एजुकेशन तो हम देंगे ही देंगे,
और बहुत सारे एनजीओ बहुत सारे स्कूल दे भी रहे हैं, लेकिन हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि जो परिवार काफ़ी किताबें नहीं खरीद सकता, खाने की परेशानी हो रही है या कोई और परेशानी प्रॉब्लम है, उनका भी सॉल्यूशन हम साथ के साथ करें। और इसके साथ साथ जो मेन मोटिव मैंने आपको बताया कि आपके अंदर की सारी बुराई को ख़त्म करके एक नन्हे मुन्ने भावी भारत को मजबूत बनाने का हमारा एक मेन रोल रहेगा इसमें। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोबारा से। और पीयूष आप एक बार खड़े हो जाइए। पीयूष उस टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई है पीयूष मैम, जब हमने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराया था। और सोशल एक्टिविटी जितनी भी हमारी है, एम्प्लॉय भी है, वॉलंटियर भी है और एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी है। ये जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटी है सारे मैनेज करते हैं और खुद पढ़ भी रहे हैं और होम ट्यूशन भी लेते हैं, एकेडमी भी चला रहे हैं बादशाहपुर में। और इनके साथ साथ ये अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चलते हैं। पीयूष जी वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, बादशाहपुर में बहुत सालों से इनकी पूरी फैमिली रह रही है। तो मैं एक बार पीयूष जी आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। अब आते हैं हम अंकल जी पे। इंदिरा जी हमारे बहलपा से है, आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, क्योंकि देखो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और जैसे ही मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने अपने आप एकदम से कहा कि मैं हर संडे को बच्चों के लिए टाइम निकालूंगा। तो आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अंकल जी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट है। खुशू मैम को मैंने जैसे स्कूल में हम मिले हैं, तो खुशू मैम बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाती है बिना हेजिटेशन के, है ना। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और अपने साथ साथ जो अपनी जितनी भी हमारे स्कूल की टीचर है सबको मोटिवेट करके अपने साथ लाते हैं। तो इसके लिए भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं सभी का। और तनु मैम को तो पहले से बच्चे पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूनम भी एक बार आ चुकी है ना। ये बेटी जो है ये पहली बार आई है। इसको भी तो एक बार मेरे साथ सभी स्कूल में खड़े हो पढ़ाती जाइए है। आप सभी। एक बार तो मैं इनके लिए जोरदार तालियां करें। के लिए भी उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए हम बहुत सारे काम कर निकल के आ जाए कि जिसे देख के हम भी प्राउड फील करें कि हमारी वजह से किसी का ज़्यादा नहीं थोड़ा भला जरूर हुआ, है ना। तो उस टाइप से हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। बाकी जैसे आप सभी को पता है कि अब तो हमें 5 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर ही हमें बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है, जो हमारे लिए बड़ी ही प्राउड की बात थी सबसे पहले। इसके बाद हमने जब देखा तो पूरे गुरुग्राम ने गौरव सम्मान पत्र से सम्मानित किया। फिर हमें निर्भया 2020 का अवार्ड मिला। फिर हमारे 3 बच्चे 10 देशों के बीच में, अपने भारत में नहीं 10 देशों के बीच में रैंप ऑफ मॉडलिंग में सिलेक्ट हुए। और सबसे बड़ी जो प्राउड की बात होती है कि एक छोटी सी उम्र में जैसे भगवान मिलने के बराबर जो मेरे लिए है कि पूरे भारत लेवल पर पूरे हरियाणा से मुझे बेस्ट सोशल वर्कर के लिए चुना गया और फिर अवार्ड मिला एक अच्छे उससे। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि ना कुछ होते हुए हम बहुत कुछ है। आज बाहर देशों में हमारी छोटी संस्था के इतने सारे चर्चे हैं कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जहाँ पे महीने में 1 पोस्ट डालती है, हमारी एक एक दिन में 2-2 पोस्ट जाती है। कोई 20 साल में नहीं कर सकता इतना हमने 5 साल में अपने ग्राउंड लेवल पे सेवाएं करके दिखाई हुई है। बड़े बड़े लोग जो अब मेरे पास फ़ोन आते हैं कि बलराम जी आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन आपने हमें कभी नहीं बुलाया। तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से, मैंने कि आप ही की संस्था है कभी भी आ जाओ, इसमें बुलाने वाली क्या बात होती है। एक पूरा परिवार है और एक कहते हैं ना सामाजिक परिवार में कभी हम वो नहीं करते। हमने तो एक मंदिर से बढ़कर चीज़ बनाई हुई है कि इसमें लोगों की बच्चों की ज़िंदगी बनती है। तो सबके लिए है 24 रिटाइट बनता है हमारा कि हम कुछ ऐसा करके जाए जिससे ये जो दुनिया है जो प्रकट के फिर दोबारा से गुलाब के फूल की तरह खिले और वास्तव में हमें लगे कि हमने कुछ किया है। आइए मनीष जी, एक बार मैं मनीष भाई के लिए भी तालियां बजवाऊंगा। मनीष भाई अभी हमारे देवांश नगर में इन्होंने प्लॉट लिया है। इनकी भी मैं आपको एक छोटी सी वो बताऊंगा कि बैठिए प्लीज बताओ मनीष भाई आप किधर आओ। अरे जो मनीष भाई ये यहाँ पे अभी आए थे 2-4 दिन पहले ही। कौन जानता है? टेंशन मतलब आज की बात है, अब आपको सभी जानेंगे। मनीष भाई पिछले संडे को आए, आप सबके लिए बिस्किट वगैरह भी लेके आए थे, है ना। और
इन्होंने मुझे घर पे बुलाया और कहा बलराम भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, कुछ ऐसा वैसा। मैंने कि हाँ जी बिल्कुल बना के आया हूँ, तो मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम पक्का चलूँगा। तो उसके लिए तो मैंने क्षमा मांगी। फिर दूसरा कहा कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैंने कि इसको मैं खुशखबरी मानूं या दुख वाली खबरी मानूं। तो उन्होंने कहा नहीं, खुशखबरी सेवा ही करनी है। तो एक बार मैं खुश हो गया, एक बार उसके लिए भी जोरदार तालियां। और इन्होंने कहा कि आपने 5 साल में इतना सारा संघर्ष करके जो अब तक किया है, भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दूंगा। आगे का सारा जो भी सेवा होगी मैं जाता हूं। अच्छा, जिन्होंने लिख लिया वो ध्यान दो। व्याकरण अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है भाषा। ठीक है, कौन सा चैप्टर है पहला? भाषा। भाषा, भाषा पता है किसी को कि भाषा किसे कहते हैं? बताओ, कोशिश तो करो, कोशिश करो। सही गलत खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ। गुड, बताओ। जिससे हम अपने विचारों को बोलकर किसी को समझाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा, हाँ सही, वेरी गुड। पहले जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए, वेरी गुड। देखो, भाषा वो साधन है बच्चों जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना। बोलकर, लिखकर या इशारों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और सामने वाले की बातों को हम समझते हैं, है ना। अब लिखना और बोलना तो भाषा के 2 माध्यम है, मगर एक है जिसको भी ये मिला नहीं है, मगर एक माध्यम इशारों का भी है। ऐसे कुछ जैसा कि आपने देखा ना, अभी पूरा वीडियो मैंने कवर किया बच्चों को पढ़ाते हुए, टीचरों ने किस तरीके से पढ़ाया। तो अभी मैं जो फाउंडर है इस फाउंडेशन के, डायरेक्ट आपसे उनसे मिला रहा हूँ। वो बताएंगे, बलराम भाई गांव सहजाबाद से, वो आपको बताएंगे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ आज इतनी अच्छी जगह पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। कम से कम 70 से 80 बच्चे हैं जो आपने देखे होंगे। ऐसे मतलब ये पकड़ के नहीं लाए हैं जो ऐसे किया है, ये दिल से प्यार से एक इनिशियली इन्होंने इनिशिएट लिया है, उस तरीके से बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो अभी आगे की बात बलराम भाई बताएंगे और सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बलराम भाई आप बताइए। सबसे पहले अभी भाई मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बलराम कुमार, फाउंडर युवा एकता इंडिया फाउंडेशन। तो अमित भाई आपको पता है बहुत सारे स्कूल और NGO एजुकेशन पे काम कर ही रहे हैं। तो हमारा एक मेन मोटिव ये है कि एजुकेशन के साथ साथ जो नीडी फैमिली है उनको एजुकेशन, उनके परिवार को सपोर्ट करना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, कापी किताबें हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंप्यूटर की सुविधा दे रहे हैं, लाइब्रेरी की दे रहे हैं, ट्यूशन की दे रहे हैं। आज हमारे पास 500 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनको हम सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो हमारा इन सब के साथ साथ जो मेन मोटिव वो यही है कि हमने बच्चों पे बहुत ज़्यादा सर्वे किया है। जो निकल के आया है कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं और जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, झुग्गियों में हैं, वो क्या कर रहे हैं, नशे भी कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना तो गरीब परिवार के बच्चे सेफ है और ना अमीर परिवारों के बच्चे सेफ है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करके उनके अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म करके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, क्योंकि हमारा भविष्य है, हमारे भारत का भविष्य इन नन्हे मुन्ने भावी भारत के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं सभी दानी सज्जनों से, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो किसी भी प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं इन चीज़ों में, पैसे से नहीं शरीर से, टाइम दे के, उनको पढ़ा के, कापी किताबों में, पुराने कपड़े दे के, किसी भी तरीके से, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अमित भाई आपका भी धन्यवाद करता हूँ।